अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर नाज़रीन। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए इसलिए बनाए गए हैं कि महंगाई से कुछ आवाम को रिलीफ मिल जाए और स्टोर पे आवाम को अशिया ज़रूरियात सस्ती मिल जाए। पहले ऐसा होता था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोग भी और आम सार्फिन भी यहाँ से सस्ती चीज़ें हासिल कर सकते थे। फिर एक कोड आना शुरू हो गया मोबाइल पे कि आप मैसेज करें, आपको कोड मौसूल होगा तो आप एलिजिबल होंगे, फिर आप स्टोर पे आके चीज़ें ले सकते हैं। फिर ऐसा हुआ कि सिर्फ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड लोग हैं सिर्फ उनको रिलीफ दिया जाने लगा और आम लोगों के लिए सब्सिडी ख़त्म कर दी चीज़ों पे। और अब सूरत हाल ये है कि लोगों को यहाँ पर बुनियादी अशिया ज़रूरियात दस्तयाब ही नहीं है। लोग आटे के हसूल के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, क्योंकि मार्केट में आटे का थैला तकरीबन 1400-1450 रुपये का है 10 किलो का, और 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2700-2800 रुपये तक उसकी कीमत है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमत है। ऐसे में स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से जब घी भी सस्ता किया गया, कुकिंग ऑयल भी सस्ता किया गया, 23 रुपये से 38 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो घी की कीमत कम हुई है और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 13 रुपये फ़ी लीटर से लेकर 36 रुपये फ़ी लीटर तक कमी वाक़ हुई है। लेकिन उस कमी का रिलीफ आवाम तक कैसे पहुँचेगा जब लोगों को ज़रूरत की चीज़ें ही दस्तयाब नहीं हैं। लोग स्टोर पे आते हैं और इंतज़ार की सूली पर लटक जाते हैं। स्टोर के बाहर ख़वातीन, हमारे मर्द भाई बैठकर सारा दिन गुजार देते हैं कि जब आटा आए जब उनको मिल जाए। कितनी बार मिलता है, कितनी बार चक्कर लगता है, क्या सस्ता है क्या महंगा है। अपने ही लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं हैं आपकी। आप यहाँ बैठे हुए थे? बैठे हैं इंतज़ार में। आज 15-20 दिन के बाद आटा आना शुरू हुआ है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अच्छा। जो वो कार्ड है ना, शनाख्ती कार्ड, वो मैचिंग होता है कंप्यूटर पे तो उसे मिल जाता है, जिसका मैचिंग नहीं होता उसे नहीं मिलता। चीनी पहले से गायब है। और चीज़ें क्या करनी है, चीनी भी नहीं मिल रही? हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो आज को महीने से ऊपर हो गया। चीनी नहीं। आटा भी नहीं है जी? आटा भी नहीं है? आटा भी नहीं। आटा आ रहा है, अब आना शुरू हुआ है, पर किसी को वो कह रहा है मैचिंग होता है उसे मिलता है, जिसे मैचिंग नहीं होता उसे नहीं मिलता। तो आपने नंबर चेक कर? इंतज़ार में बैठे हो तो लेडीज़ बैठी हैं इंतज़ार में बैठे। सर हालात क्या हैं? घर चलाना, महंगाई कितनी? महंगाई बहुत परेशान है। अब मैं बाहर का आटा शूट ही नहीं करता। 200 से ऊपर किलो है। जिसकी फैमिली वो क्या करेगा बेचारा। बिल इतने आते हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। खाने से फजर का टाइम, नमाज का टाइम, आदमी हमारी दादे नाने की उम्र से रो पड़ा भाई ये रोटी को तरस गए। पूरे हर आदमी के आंसू निकलने शुरू हो गए। सिर्फ दाल रोटी के लिए लोग आंसू रो रहे हैं। आप हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे हो गया। क्यों ये आम आटा क्यों नहीं हो जाता? गवर्नमेंट क्या करती है? सो रही है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अवाम के सिर पे तो ये लोग आए हैं, क्यों नहीं सोचते? आप जैसे लोग अवाम ही लाने वाले हैं इनको। हाँ जी। स्टोर पे कोई फ़ायदा है या नहीं है? नहीं, बस वो कहते आएगा मिल जाएगा, नहीं आएगा ना, बैठे रहो। बस कुछ नहीं पता, बैठे रहो, आ गया तो आपकी किस्मत ना आया। आटा मिलता है पर वो महंगा है, वो गरीब की पहुंच से दूर। क्योंकि जो आदमी सुबह से नौकरी करता है उसके लिए महंगा है। कौन से इलाके से आए आप? जी? कौन से इलाके से हैं? यही लाहौर के ही हैं। इधर से ही? इधर के लाहौर के। अच्छा, पूरे इलाके में आटे की कीमत एक ही है या मुख्तलिफ है हर दुकान? जो बाहर का आटा है कि इधर का आटा? बाहर वाला। बाहर का जो है वो महंगा वो लेता है वो आदमी जो 2 नंबर काम करता है, जो आमदन ज़्यादा है। जिस आदमी ने दिहाड़ी का काम करना हो तो बिल देने से भी कासर है। बच्चे है, खाना है, पीना है, बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पर है जी, इस साइड पे ख़वातीन है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक। ठीक है। सारी बहनें मेरी यहाँ बैठी हुई थी नीचे लाइन लगा के। आटा लेने आए हैं, घी लेने आए, मिल नहीं रहा, काफ़ी देर से आए हैं। महीना आटा नहीं मिला, जो देते हैं तो चले जाते हैं। रोज़ाना आते, रोज़ाना चले जाते, बच्चे घर में छोड़ के आते, धक्के खा के घर चले जाते हैं। इधर आटा आए तो वो भी हमें दें ना, आटा आता ही नहीं है। हैं तो क्या करें, इंसान क्या खाए? 200 का रोज़ाना का आटा लेते हैं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हैं ये आराम से कह देते आटा आया ही नहीं, 3-4 दिन अगर चक्कर लगा कहते आटा आया ही ना, चीनी आती है। कभी एक सौदा दे देते 200 से स्टार्ट कर देते हैं। रोजाना धक्के खाने पड़ते हैं सड़कों पर आनकर।
ऐसे बैठे जैसे यतीम बैठे होते हैं। फिर साहब ये कहते हैं हमारा सौदा ज्यादा लो तो ये कम मिलेगा, एक तोड़ा लेना होगा तो 1000 का सौदा इसके स्टोर पे ले तो फिर सौदा देते हैं, महीने से 2 तोड़े वो लो, देते हैं वो भी 10-10 किलो के। वो भी 15 दिन बाद, 15 दिन बाद मिलता है, इकट्ठे नहीं मिलते, 15 दिन बाद मिलता है, 2 तोड़े बस महीने में मिलते हैं। 15 दिन के बाद जो एक थैला मिलता है उसके लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? हाँ, हमें कितने चक्कर रोजाना का बस इतवार का 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं एक थैले के लिए। इतवार का दिन छोड़ दें आप, इतवार वाले दिन तो छुट्टी होती है। रोज आती हैं? हाँ जी, कितने बजे सुबह सुबह आ जाते हैं, 11 बजे आ जाते हैं, 11:30 12 बजे आ जाते हैं, 2 4 5 बजे घर चले जाते हैं धक्के खा के, आता ही नहीं। सारा दिन यहाँ इंतजार कर? यहाँ बैठे रहते हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें? जो मजदूर बंदा है वो किधर से खाएगा इतना महंगा? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। हम किसी को क्या कहना है? 15-20 ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। हाँ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਆਟਾ ਆਇਆ ਹੈ 15-20 ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸ਼ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈ ਘੀ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਲ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਏ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ। लेकिन आप जो यहाँ पे आटा सस्ता आता है वो तो आप लोगों के लिए आता है कि जो बहनें गुर्बत से तंग है, खर्चे से तंग है, वो सस्ता आटा ले ले आटा। सस्ते आटे वास्ते आईदा घी सस्ते बात 350 रुपए के घी दे रहे हैं, 650 रुपए का आटा दे रहे हैं, चीनी तो आ ही नहीं रही। चीनी कब से नहीं आ रही? कब से? एक माह हो गया, मतलब 1 महीना नहीं 1 महीना हो गया चीनी नहीं आ रही। आटा केड़ा 1 महीने का भी शार्ट हो गया, कदों दे जलसा भी नवाज शरीफ ने किया है, वो आटा भी नहीं आ रहा, हर शायद शार्ट मिल रही है। कितने दिन हो गए आप रोज आती हैं? रोज काफ़ी देर 3 10 15 दिन 8-10 दिन हो गए ना, रोजाना आ रहा है, बैठ बैठ के चले जाने, आटा नहीं आ रहा, किधर स्टोर से जाए आटा नहीं आ रहा, ऐ करिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ? मैं तो मजदूरी नहीं गुजारा हो रहा। मिलते हैं ना, उनको 650 का आटा मिलता है, दूसरे जो लोग हैं ना उनको उतने का ही मिलता है, 1350 का ही। हम चाहे हमारे पैसे नहीं लगे, हम किसी का तरला मार के उनका कार्ड लेके आए कि मुझे दे दे, मैं अपना आटा ले आऊँ। मुझे बेंची के पैसे नहीं मिलते, जो हकदार है उनको मिलते नहीं, जो नहीं हकदार उनको मिलते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ नानी मेरी बेवा है, छोटे छोटे 4 बच्चे ने ते 5 बच्चे ने, नहीं गुजारा हो रहा। इतने आँदी कहते ने बेंजी के पैसे नहीं मिलते, आपको आटा नहीं मिलना। आप 1300 1350 1400 दी लाए, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। आपा जब यहाँ से आटा नहीं मिलता, बाहर से कितने में लेके कितना आटा कैसे गुजारा होता है? कितने लोग बहुत मुश्किल। 2 किलो ले लिया, 4 किलो ले लिया। और माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे, 2 जी ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਆਟੇ ਦਾ ਲੰਘ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਬਸ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ। ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੇ ਮਰ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੈਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ जितने भी भूख ਦੇ ਨਾਲ मरेंगे सारे मरेंगे ना। वो तो कमरे में बैठे हैं ना, एसी के अंदर बैठे हैं ना, वो उनको तो कोई इशू नहीं ना। कोई गरीब मरे जिए जैसे मर्जी करे, वो तो अंदर सुकून से बैठे सोफे। एक हिसाब इस हुकूमत नहीं देना, जितने गरीब आवाम भूख की वजह से मरेंगे तकलीफ में, इस हुकूमत ने ही जवाब देना है। अल्लाह की तो देनी है ना, बदवा भी तो देती है ना। यहाँ सड़कों पे रुलते हैं हम लोग, हाश करते पे ने रस्सी अल्लाह ने लगे छोड़ के इतने बच्चे छोड़ के तो यहाँ पे रुलते हैं। दोपहर की पका नहीं, इतनी कमाई नहीं, जरिया नहीं है, तो मजबूरी में आके इतनी लाइनों में खड़े होके तो लेते हैं रोजाना।
चुकानी पड़ती है। दो बच्चे जिसकी मजबूरी ना हो वो कभी आके यहाँ नहीं बैठेगा, वो उसको कभी घर बैठे मिलेगी, हुकूमत है घर बैठे खा रही है, उसको कोई तकलीफ नहीं। खड़ी होकर लाइन में खड़ी हो ना, आए नहीं अपने माओ बहनों को खड़ा करें जरा लाइन में, पता चले उन्हें कि किस अजियत से हम गुजरते हैं। अपनी माओ बहनों को लाके खड़ा करें यहाँ से। घर के बाजियों को तो कितने काम, कपड़े धोने, खाना पकाना, रोटी करें, हमें लाइनों में लगने की जरूरत ही नहीं है। अब्बा जी, लाइनों में लगने की जरूरत ही नहीं है। काम छोड़ के आए हैं बच्चों के पेट भरने वास्ते, आटे की खातर, की खातर, दूसरे दुकानों से राश, हर चीज। किलो के साथ गुजारा होता है, नहीं होता ना, इतना जलील हो जाते हैं रश बच्चों कम है, आप सुकनैर पे जाके देखें, यहाँ रश कम है, वहाँ सुकनैर पे देखें, वहाँ तक लाइन नजर आएगी तुम्हें। वहाँ पे अभी इस वक्त भी इस वक्त जाएं आप, वहाँ से आएंगे। हम वहाँ से आए हैं, रश बहुत ज्यादा था वहाँ पे, हम इधर आ गए हैं। सड़क पे ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ गए हैं, ਉੱਥੇ रश बड़ा है। कुछ भी नहीं है, इसी तरह रोजाना आते हैं, धक्के खा के चले जाते हैं। ये भी नहीं बताते आटा आ जाएगा तो नहीं आएगा, ये भी नहीं बताते। हमें नहीं पता बीबी बाहर चलो, हमें नहीं पता, यही बताते हैं। धक्के दे देते हैं, चलो 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 जाओ। नज़ीर, हमारी खवातीन छोटे छोटे बच्चों को लेके भी आई हुई है, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या क्या चीज़ें खरीदेंगी? सभी घर की चीज़ें खरीदनी है, तो अभी तक तो कुछ भी ना। चीनी है, आपको पता है बच्चों के साथ तो चीनी लाजमी होती है, तो नहीं अभी तक तो उधर से भी 2-3 दिन हो गए ऐसे ही, यानी रिलीफ का क्या फ़ायदा, उतना तो रेंट लग जाता है। रोज़ आओ रोज़ जाओ, रोज़ आओ रोज़ जाओ। सुकनेर से उधर से इधर आए हैं, इधर भी नहीं है कुछ भी। वहाँ पे क्या हालात हैं? उधर भी चीनी भी नहीं है ना आटा है, इधर भी ना चीनी है ना आटा है, मेन चीज़ें यही हैं। बताते हैं कुछ के कब आएगा, कब मिलेगा? कह रहे हैं कुछ पता नहीं है, कल भी आया था, आज पता नहीं आता है कि नहीं आता। कुछ का आप भी तो कोई हेल्प करे ना, ताकि चलो आए तो सही ना। मैं तो इसीलिए आई हूँ कि बहनें परेशान हैं, आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे कि ये स्टोर तो कहते हैं जी महंगाई का तोड़ हो गया है, यहाँ पे बड़ी सहूलत मिल रही है लोगों को। मगर अभी तक तो मुझे फर्स्ट टाइम लेने लगी हूँ, तो इतना यानी 10-11 बजे की इधर आई हूँ मैं अभी तक। 1 बजने वाला, बच्चों का स्कूल का भी टाइम हो गया है, अब सोच रही घर चलूँ। समझ नहीं आ रही, बच्चों को देखें या फिर कुछ पैसे बचा के सामान खरीद। हाँ जी, बस ऐसा ही है। नज़ीर, अंदर क्या सूरत हाल है, आटा कहाँ चला गया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी दुआएं शुक्र। ठीक है सर, क्या हो गया? ना आटा ना चीनी, बाजियाँ बाहर बैठी हुई हैं, कब आता है सामान? बाजियों को कल भी आटा दिया है, परसों भी आटा दिया है, आज भी आएगा, आज भी मिलेगा। क्यों? कितने बैग्स आते हैं? 150। अच्छा। जी जी। और लोग कितने होते हैं? लोग आपके सामने ही हैं, जब भी आएगा और इकट्ठे हो जाएंगे। अब तो आम लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही, अब तो बेनज़ीर, अब तो लोगों का रश लोड भी कम हो गया है, वो जो पहले आम लोगों को मिलती थी, फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो रही जितने लोगों को। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, एक थैला घर में ले जाए तो 15 दिन ख़त्म नहीं होता, ये हर रोज़ ही आके लाइन में लग जाते हैं, क्या करें। भाई जी, 10 किलो का थैला जिसके घर में कोई 8-7 लोग हैं, वो कितने दिन चलेगा? वो फैमिली छोटी रखे हैं ना, फैमिली भी तो अपने हिसाब से रखनी चाहिए। यानी यहाँ पे सिस्टम चीज़ें सारी ठीक है, हमारे लोग ही कसूरवार हैं। क्या कह सकते हैं जी, हम किसी को क्यों कसूरवार ठहराएं। ठीक है। चीनी तो महीनों से कह रहे हैं नहीं आ रही। चीनी आ जाएगी, आनी शुरू होगी, पहले तो थी नहीं, अब आना शुरू होगी, आ जाएगी चीनी जी। ठीक है जी, चीनी तो बहुत महीनों से नहीं है, और मज़ीद स्टोर्स की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहर का एक और यूटिलिटी स्टोर आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है, अपनी बहनों से ही जान लेते हैं। कब से आई हुई बहन? 7:45 बजे की आके बैठी हूँ मैं। ना आटा है ना चीनी है, जब भी आओ चक्कर लगाओ, आटा नहीं है, चीनी नहीं है। गरीब आवाम की किधर जाए? मजदूर आदमी है, ना कोई काम मिल रहा है, ना कोई घर का खर्चा चलाने वाला है। इतने परेशान है, समझ नहीं आ रही किस तरफ जाए। इधर ये एक सहूलत दी हुई कि चलो यूटिलिटी पे मिल जाए, इधर आते हैं तो सुबह के आके बैठे हैं, अभी ये टाइम आ गया, अभी तक आटा नहीं मिला, ना मुंह में पानी गया है ना पेट में रोटी गई है। सुबह के बैठे हैं भूखे प्यासे, सारे घर के काम काज छोड़ के मैं अपने बच्चों को सोए हुए को छोड़ के आई हूँ। कौन देखेगा उन्हें उठेंगे तो?
ये देखें मेरे ये हाल है, मैंने तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं है मैं कोई बात कर सकूँ अपने बच्चों से। इतनी परेशान हूँ, खुद मैं हार्ट की मरीज़ हूँ, इतनी परेशानी है। वो मेरे हस्बैंड बैठे, इतनी आवाज़ नहीं उनकी निकल रही गले से। परेशानी क्या, गरीब आम, चलो एक आटा ही है ना, चलो चलो मिल जाए तो चलो कुछ खा सके, वो भी नहीं मिलता। चक्कर लगा लगा के थक गए हम लोग तो। मियाँ बीवी दोनों यहाँ से आके बैठे हुए हाँ जी, हैं, वो बच्चों बैठे, वो देखे सामने बैठे हैं हम भी। कितनी बार चक्कर लगता है इधर? ये हम हफ्ते के 3 चक्कर से 4 लगा गए, वो तो रोज़ाना ही आते हैं। मुझे 3 दिन हो गए चक्कर लगा लगा के थक गई। गरीब में नहीं है वो अफोर्ड कर सकते बाहर से, नहीं इतने पे वसाइल है ना, हमारा काम है, बड़ी ईद का बंद हुआ है काम, तो नहीं मिल रहा, तो ये आ रहे हैं कि चलो जी ये मिल जाएगा तो चलो बच्चों को कुछ रोटी खिला सकें। भाई क्या काम करते हैं जो नहीं मिल रहा, बंद हुआ? मैं तो ये हम ट्राउज़र सिलाई करते हैं, हमारा तो कोई काम निज़ाम भी नहीं है, कोई सर्कल हमारा चलने वाला। इतनी परेशान है, ये देखें मेरे हस्बैंड आ गए। भी साथ ही काम करती हैं, दोनों मिलके? दोनों मियाँ बीवी हम काम करते हैं, कुछ नहीं है। कब से आई हुई बहन? सुबह 8 बजे से। आप भी 8 बजे की आई हुई? क्या मिलता है इधर से, क्या नहीं मिलता? आटा है, घी है, चीनी नहीं मिलती, इस तरह ही है सारा कुछ जी। कह रहे चीज़ें सस्ती होंगी, ये वही रेट में दे रहे हैं, कोई नहीं चीज़ें सस्ती हुई, इनका रेट वही है। सस्ती की वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, मगर सुबह धक्के खा रहे हैं, 2 महीने वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है, इस तरह ही बैठे हुए हैं। मार्केट में आटे का क्या हालात? 1400 का आटा है, यहाँ पे 650 का दे रहे हैं। और 1400 का नहीं लिया जा सकता, अफोर्ड नहीं हो? जी जी जी। अवामी राय कैसी हैं आपा? कहाँ से आई? क्यों, मैं जलो मोड़ से। चलो मोड़ से, वहाँ कोई स्टोर नहीं है इतनी दूर से यहाँ पे? हाँ चलो इतने आई था, इतने भी आटा नहीं मिलता, आंदे ने रश है, अज ही खत्म होया, फिर वापस चले जाइदा। अज 2 दिन बाद फिर आए हैं, हुण फिर अजे नहीं, सुबह दे आन के बैठे हैं। मियाँ मेरा सिर ते नहीं है, बच्ची मेरी कार्डबोर्ड लई है, घर बैठी है, तो परेशानी है नहीं जिदा कोई हिसाब भी कोई नहीं। तो हुण यो सोचें, सुबह दी बैठी मैं आप मार रही नहीं है, मैं सुबह दी बैठी हाँ, टेंशन चली, हुण उत्थों भी बारे च नहीं आउंदा आटा। तो तुहानूं पता मियाँ होवे तो कोई कुछ गल कुछ होर होंदी है, अगर मियाँ ना होए तो फिर तो जिंदगी तबाह ही है ना। क्या कह रहे हैं, आटा आएगा, कब आएगा? ये कह रहे हैं 1:30 बजे आएगा, हुण अगों दा पता नहीं, कुछ पता नहीं 1:30 बजे आएगा भी कि नहीं। ना आएगा भी कि नहीं। अच्छा आपा पहले भी आती हैं स्टोर पे, सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं? ये तो हाँ। पता नहीं, मेरी बेटी नाल आती थी, मैनू कोई समझ नहीं आती। आवां भी ना, मैनू कोई पता नहीं लगता, देन काम नहीं करता। अज सगों मैं कल्ली आई हाँ, नाल छोटी जी बच्ची नाल लैके आई हाँ। तो हुण वेखो अज भी खाली जाने, रोज़ किराया तो नहीं ना लाया जाता, तो वापस चले जाइदा। ये आंदे ने हुण ओह अगे स्टोर हीगा, तुसीं उत्थों आटा लै आओ, इस तरह दीयां गल्लां। कितना किराया लगा के आई? 100 रुपया लगदा। किराया लग जाएगा, आटा मिले ना मिले? आटा मिले या ना मिले, परेशानी है ना फिर साडे लोकां दी, तो फिर कि वो भी जड़ा है असीं वो भी ला के बह जाना किराया, ये हिसाब है। अवामी राय आपके सामने है। कैसी है बहन? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कब से आई हुई है इधर? सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे के आए हुए हम लोग। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ख़वारी है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि इधर बहुत ज़्यादा आराम से मिल रहा है। जिधर भी जाएं हर जगह यही हाल है, हर स्टोर पे ऐसे ही लाइनें हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही है। अभी हम पहले लिंक रोड पे गए थे, उधर भी यही हाल है, फिर भगवानपुरा वाली साइड पे गए, अब फिर उसके बाद हम इधर आए हैं। लेकिन वहाँ पे भी लोग बैठे हैं वहाँ पे भी सुबह से यही हाल है, 9 बजे के आके लोग बैठे होते हैं और यही हाल है। अगर रिलीफ देना है तो इस तरह का तो रिलीफ ना दे के आवाम परेशान हो, कोई इस तरह का होना चाहिए कि सहूलत मिले हर जगह पे आसानी से, मतलब कि खबार होके ना नहीं होना चाहिए। पहले तो हमारी खवातीन जो हाउस वाइफ है उनके तो घरों के काम ही नहीं खत्म ही नहीं बिल्कुल होते। ऐसे ही है, 9 बजे के आके बैठे हुए हैं, तब पता नहीं बच्चे कैसी हालत में होंगे, स्कूल गए होंगे नहीं गए, वापस आए हैं कि कैसे हैं, खाना खाया नहीं खाया, बस आटे के लिए हम खवार हो रहे हैं इधर। तो फिर किस चीज़ का रिलीफ है ये बताएं ना आप ज़रा। अभी आटा इतना महंगा दे रहे, बारे में नहीं है, अब बच्चे खाने वाले कि हम बच्चों को खिलाएं के इतने ज़्यादा हैं लोग और आटे के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किस तरह करें, वो तो फिर इसी तरह लाइन में वेट करेंगे ना। तो लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम आवाम की भी सुनी जाए।
सिर्फ आटे के लिए हम लोग अभी आटा ही नहीं, रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है। आपको पता है हमारे हस्बैंड की सैलरी इतनी है नहीं, 1500 का मिल रहा है, तो वो जो गरीब आवाम जिसने सारा दिन कमा के 1000 रुपये घर में लाना है, तो वो आटा किस तरह अफोर्ड करेगा? आप ये भी देखें ना। तो सिर्फ आटे के लिए ये बेचारी आवाम कितना परेशान हो रही है। तो इस चीज़ का हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। मजदूरियाँ काम शाम कैसे? बस सुबह के निकले हुए हमारे हस्बैंड सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। अब जब जाहिर है घर में आटा नहीं होगा तो बच्चों को तंदूर की रोटी खिलाने में किसी वक्त पैसे भी नहीं होते। जाहिर है कि अब किसी को कहते हैं ना अपना तंदूर की रोटी भी तो इतनी महंगी हो गई है, वो कहाँ से? हाँ जी, अफोर्ड नहीं कर सकते ना। अब एक फैमिली में रहते हैं तो चलो ये वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? 25 रुपए की एक रोटी अगर लेके आए तो किस तरह अफोर्ड करेंगे? 100-150 रुपए तो इसी तरह चले गए। और बाहर से आटा मंगवाएं तो किलो भी नहीं आता इतना, 170 रुपये किलो है, आप देख लें। तो फिर इस तरह से बेचारी आवाम को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा लाइन में लग के। लेकिन कुछ हल होना चाहिए। मेरा कहना ये हम सारी आवाम का कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। आज घर के कौन कौन से काम थे जो छोड़ के आए? सारे काम सारे, मैं कह रही हूँ टोटली घर छोड़ के। अगर आप घर भी जाके देखेंगे तो आपको वाकई कहेगा कि आवाम वाकई बहुत परेशान है इस बर्तन के लिए। हाँ। बर्तन रखकर छोड़ के आ गए और मैं घर का झाड़ू पोछा ऐसे रख कर आ गए हम लोग। सारा दिन इधर टेंशन गुजार के आए। कभी कभी ऐसा होता है, कल आई इंतजार में लाइन खत्म हो गई थी, आटा खत्म हो गया। सुबह से आए हुए और शाम तक ये हो गया कि आटा खत्म हो गया, मिला ही नहीं। आप सुबह फिर आना। सुबह 9 बजे आए, यानी सारा दिन वक्त गुजार के टाइम वेस्ट करके भी नहीं पता नहीं मिला। कह रहे हैं कि अगली बार आना, खत्म हो गया। जो जितना आया था वो मिल गया, अब आप सुबह आना। अब हम लोग यहाँ आए, सुबह 9 बजे आए हैं। इंतजार आई हूँ, परसों भी मैं आई थी, 3 दिन हो गए मुझे आते हुए। लास्ट 10 किलो का एक थैला लेने के लिए बहनों के कितने चक्कर? 3 दिन से आ रही हैं? 3 दिन से आ रही हूँ मैं, बिल्कुल 3 दिन से आ रही हूँ मैं। अब आप हमारा कोई हल निकालें कि हमारे कोई हेल्प करें कि हमारा कोई भाई देखें। बहन मैं तो आपके लिए आई हूँ कि आपकी आवाज़ दिखाएं, पहुँचाएं कि लोग आटे के लिए तरस गए हैं। मैं कह रही इतने परेशान हैं, हम आपको अपना रोना नहीं दिखा सकते। ये तो हमारा बस अल्लाह ही पूरा करने वाला है कि कितना महीना गुजरता है। हम आपको क्या किसी से ले लुआ के, किसी से कर कुरा के फिर हम महीना गुजारें। इतनी सी तनख्वाह में नहीं गुजारा होता। बच्चे पढ़ने वाले हैं, बढ़ाएंगे तनख्वाहें बढ़ाएंगे, वो भी कोई नहीं तनख्वाह बढ़ी। मजदूर आदमी वैसी तनख्वाहें कह रहे थे कि इतनी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, 25 से 30 हज़ार रुपये फिर मजदूर की होगी। कोई चक्कर ही नहीं है। वही 20-22 हज़ार रुपये अटके हैं तो वहीं पे वहीं अटके हुए हैं, आगे कोई भी चक्कर ही नहीं है ऐसा। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र तो कर ही रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे भी ये जो स्टोर खोला हुआ हुकूमत ने, यहाँ 15 दिन बाद 10 किलो आटा मिलता है। 10 किलो आटा 15 दिन कैसे चलेगा अभी टब्बरदारी में? इनको कुछ ख्याल करना चाहिए। जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनको तो मौज है आटे की, हम लोग कहाँ जाएं? है ना कि वो भी महंगा मिलता है। बेनज़ीर वालों को आधी कीमत पे कहते हैं ना, तो ये आधी कीमत पे तो देते ही नहीं ना। बाज़ार से भी 350 का मिलता है, ये भी 450 350 का देते हैं। ख़वातीन के लिए घर चलाना तो इम्तिहान है, अब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब देखो अशरीफ आया, वो क्या करता है हमारे लिए। मुझे तो हमें तो कुछ नहीं पता लगता वो कुछ करेगा। 10 किलो आटे का थैला लेने के लिए कितने चक्कर? 9 बजे से खड़े हैं, अब तो क्या 2 बजने वाले हैं। सुबह के खड़े हैं, वो भी किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। 2-2 किलो आटे से गुजारा होता है घर में। बाजार और दुकान वालों से कहते हैं कि आटे की कीमत तो कम हो गई है, वो कहते हैं कोई कीमत कम नहीं हुई। दुकान वाले तो इससे भी ज़्यादा महंगी चीज़ दे रहे हैं, तो वह हम क्या करें, कहाँ से खाए? क्या कह रही हैं? मैंने ये कहा हमें रुकना ना पड़े। आप न्यूज़ बना रही हैं, हमें रुकना ना पड़े। हमें जब भी हम आए हमें आटा मिलना चाहिए। नहीं ऐसा तो हम दिखाना छोड़ दें, आपकी परेशानी ना दिखाएंगे? सारी बहनें घरों के काम नहीं ना हो सकता। ये वहाँ में गरीब है ना, ये इन्होंने ऐसे ही मरना है। इन्होंने ऐसे ही ना गाड़ियों के नीचे आके मरना है। इनका कोई फायदा नहीं, ना कोई इनका मोल है। दो तोड़े दे रहे, वैसे 4 मतलब तोड़े ही गए। ये 15 दिन बाद एक दे देंगे ने। वैसे भी ना ना सौदा ना सारी आज ही सुबह दे आके खड़े। सारा दिन यहाँ गुजारा आपने? सारा दिन इधर गुजारा हमने। सुबह 9 बजे के आए, 3 बजे गए, आटा नहीं मिला। आज भी सुबह 9 बजे के आके खड़े हैं, अभी तक आटा ही नहीं आया। आप भी आप मैं 8 बजे से आई यहाँ, नमाज पढ़ के सबक पढ़ के, पर वो सानू अच्छा नहीं लगता। साड़ियाँ पंजाब दी औरतां
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੈਨ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸੌਦੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਂ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਆਵੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਨੇਕ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਗਈ ਜੇ तो ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ 1000 200 ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਝਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਆ ਜਰਾ ਆ ਸੌਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਬਿੱਲ ਟੁੱਟਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਣ, 8 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਆਣ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇ ਮਿਲਦੇ। सारा दिन कब आई आज सुबह आप? हाँ जी, मैं 8 बजे दी आन के तो बैठी हुई हूँ। मैं अज आप खुद दुआ की अल्लाह मियाँ कोई अखबार जा आवे जरा मैं टीवी च आवा। देखिए सुनी गई आपकी, हम आ गए आपके। अज को जोर मांगते नेक बादशाह आवे, नेक हुकूमत आवे साढ़े पाकिस्तान दे कोल दे मुल्क दी नेक हुकूमत। जिले सिख हिंदू है उन्होंने भी रब खुदा परदे रखे, साड़ियाँ का उदू बहुते परदे रखे, साड़ियाँ उदू बहुते जिंदगियां रहन। अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे साढ़े बच्चों को, मुसलमानों, डॉक्टरों। बहुत आवाम गलत जा रही है तो कुछ बादशाह जा रहे हैं। आन के घर घर पूछा पुलिस वाले आपे खिलार दे चरसा फीमा तो बच्चे साड़ियाँ ला छे ने। क्यों नहीं मुलाशा बंद कर देते? नशे पे बच्चे लग गए, नशे पे सब दे लगे, कोई मां नहीं खाली जा रही। तो फड़ते ने आप ही मुकाते ने, आप ही फड़ लेंगे। मेरा बच्चा 3 दफा दवाई लैन गया मेरी, उन्हें पैसे खोले, मैं फिर मेरे पेट च पानी ते छले पेन। मैं अपना वहाँ बेनज़ीर के पुत्र नवाज शरीफ नूं जेह्ड़ी भी हुकूमत है ओहदे अगे मिहनत करनी आ, साड़ियाँ बच्चियां सड़कों ते ना रुलन, सौदे टुटन, घर घर साडे बंदे खड़ा। अब 2 वक्त की रोटी कितनी आसान कितनी मुश्किल अज के दौर च? साडे दौर च धीआं दा हज़ार सी, पिंड च एक धी हुंदी सी, सारे नीवियां नज़रां सी, अस सौदे घरां च पहुँचाने सां। हुण रंडियां बेवा नूं मिलदे ही नहीं, जिहड़े कने दूजियां चिड़ियां लैंदियां ने काटे सोने दे करे पाए, वो इन्हां दियां अपणियां जिन्हां दे दिंदे ने, सानूं नहीं मिलदे गरीबां नूं। वो इन्हां दियां अपणियां बेटा बड़ा कुछ हो रहा मुसलमानां नूं। कितनी बार आई हैं इधर? इधर और मैं 4-5 महीने बाद आई हूं। आटा सस्ता है तो लास हुआ छान, एक की वजह है सस्ता आटा है तो चंगा नहीं निकलिया? नहीं लास हुआ चिट्टा आटा खिलान। जो हुकूमत साड़ी पैसे पूरे देंगे, क्यों नहीं सानूं सही सौदे मिलते? साड़ियाँ बच्चियां क्यों आन के रुलन? सारियां असीं भैणां मुसलमान एक जान होकर रहिए। अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, जिन्ने भी जे मुल्क दे अल्लाह तुहानूं 5 वक्त नमाज़ बनाए, कुरान पाक पढ़ावे। अल्लाह साडा दीन सोहना, साडा मुहम्मद सोहना, काम भी साडे सोहने होने चाहिए। अच्छा हमारी खवातीन आटा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं निकलती, मिल जाए इधर से आटा लेंगे और उधर से जाके आटा और लेंगे, वो उसके अंदर मिक्स करेंगे तो वो फिर खाने वाला बनता है। और इधर से लें और इधर से और साथ सौदा भी लें, इधर से आटा लें और साथ कोई राशन वगैरह और भी लें तो फिर आटा देते, नहीं तो आटा अकेला नहीं देते। इसके बाद सिर्फ आटे के पैसे हैं, वो कहाँ जाए? वो कहाँ कैसे खरीदे? सर्फ साबुन कैसे खरीदे? कैसे खरीदे? तो हम आप लोग खुद ही बताएं भी कैसे खरीदेगा वो? जिनके पास सिर्फ आटे के पैसे हैं वो दूसरा सौदा कहाँ से ले? तो देख रही हूँ सारी बहनें घरों में खवातीन के सुबह के हैं, हमें अभी तक इधर खड़े हुए हैं। और भी हैं मसलन सारे बच्चे हैं घर पर, स्कूल से वापस आते हैं बच्चे, कोई हम इधर है, हमें क्या पता बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन इनको है ही नहीं, मैं सभी हम सारा आटा ही सस्ता जैसे पहले था वैसे ही कर दे। 500-600 का पहले मिलता था, 500-600 का सारी दुकानों पे कर दे, खुद ही वहाँ में ये धक्के खाएगी नहीं।
अवामी राय आपके सामने है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो मजबूरी है तो कोई यहाँ पे आ रहा है, मजबूरी है तो वो सड़क पे आके रोड पे आके बैठता है, मजबूरी है, जेब में पैसे नहीं है, जेब इजाज़त नहीं दे रही तो ही लोग यहाँ पर सारा दिन आटे के एक थैले का इंतज़ार करते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन परेशान है, मर्द भाई परेशान है कि कमाने जाएं, दिहाड़ी करने जाएं, मजदूरी करने जाएं या फिर यहाँ पर आकर आटे की लाइनों में लगें, करें तो करें क्या? क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। ठीक है, घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल? हम यही है जैसे आसमान से तारे तोड़ के लाने वाला साहब है, जो ओवरऑल पोजीशन चल रही है अभी आप देख रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे भी आया हूँ यहाँ पे, 6:30 बजे भी एक चक्कर लगाया और पिछले 7-8 दिन से मुसलसल गिफ्ट स्टोर के बाहर आप रश देख रहे होंगे, पब्लिक का कितना रश। तो मैम ये जितने भी आए हैं सारे मिडिल क्लास तबके से तल्लक रखते हैं। आप देख रहे हैं जो कमाई का जो जरिया अभी वो 0% है और खर्चा जो है वो 75% से भी ज़्यादा ऊपर चला गया। हर तरफ आप जहाँ भी देखेंगे मैम हाकार मचा हुआ, लोग आटे चीनी के लिए दरबदर के टोकरे खा रहे हैं। अपनी 40 साल कैरियर में मैंने ऐसा माहौल और ऐसा क्राइटेरिया पहले कभी नहीं देखा जो अभी मुझे ओवरऑल नजर है। मैं खुद एक मुस्लिम तबके से तल्लक रखता हूँ, 35,000 मेरी सैलरी है, लेकिन जैसी सैलरी मैम हाथ में आती है उससे अगले दिन जो है फिर किसी से 1,500 लेने की कोशिश करते हैं कि यार महीने के जो भाई जी 35,000 आप बता रहे हैं कि आपको मिलते हैं, वाकई कम है, घर चलाना इतने में मुश्किल है। 10, 12, 15,000 वाले तो उनकी तो समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। मैम ये आप इससे सही कौन कर लें कि अगर इंसान अभी खुदा न खास्ता को गरीब आदमी अगर मर जाता है, मैं सपोज आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे मैम वो उनकी फैमिली यही सोचती रहती है कि यार इनको के लिए कुछ कफन दफन का करें, कब्रिस्तान को पैसे दें, गोरगन को 20,000 दें, कमेटी वालों को पैसे भरें। जब वो सारे लवाजमात पूरे करके आते हैं, जो रिश्तेदार और कारे भाई आते हैं वो तलाश में होते हैं कहीं से कोई रोटी टोकर का बंदोबस्त। मैम इस कदर हालात दरगू हो गए हैं कि आप एक मुर्दे को भी सेटिस्फाई करके दफना नहीं सकते। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँगा। मेरे बच्चे हैं वो फरमाइश कर रहे हैं पापा फलानी चीज़ ला दे, पापा कापी किताब पेंसिल ला दे, पापा अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो पापा कैसे ला के देंगे उन्हें। तो मेरी ओवरऑल बात गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, अपनी हुकूमत पाकिस्तान से, जो करता लीडर अभी बैठे हुए हैं और जो आने वाले हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है कि खुदारा इस कौम के ऊपर रहम करें। हमने बड़ी कुर्बानियों के साथ इस मुल्क को सींचा था और उस मोड़ पे ना लेके जाएं कि आपके कंट्रोल से बात बाहर निकल जाए और आप भी आगे भागते रहे और पब्लिक आपके पीछे पीछे। हालात लग रहे हैं कंट्रोल में आने वाले हैं, बेहतरी आने वाली है। आई एम नॉन, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता मैम। जो ओवरऑल हमारी करेंसी का जो शट डाउन हुआ वो आपके सामने करेंसी टगे टोकरी होगी मैम। ये तो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। आप देखिए एक मजदूर 600 रुपये कमा के घर लेके जा रहा है, 1470 रुपये का मैडम तोड़ा आटेगा। आप खुद पॉसिबल वो कैसे मैनेज करेगा अपने आप को? चोरी चकारी करेगा, किसी का गला काटेगा, किसी गरीब। ज़ाहिर है जब उसको रोटी नहीं मिलेगी मैम उसने कोई ना कोई तो काम करना ही है। मैं भी उनमें शामिल हूँ मैम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 35,000 कमा रहा हूँ, मैंने बड़े महल तमीर कर लिए हैं। मैं अपने एक घर की मैम आप एक छोटी टूटी भी लगानी हो तो मैम वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता। इससे बड़ी क्या बात है। यानी 35,000 में 2 वक्त का खाना, दाल रोटी भी बहुत ही तंगी से पूरा हो रहा है। बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी मैम। ये जिस धरती पे हम खड़े हैं लाहौर शहर बाबा फरीदगंज शगर रहमतुल्लाह दाता गंजलेश्वरी सरकार के सर सदके मैम, जो 2 वक्त की रोटी चल रही है वो अपना खून पसीना बहा के घर लेके जा रहे हैं। हम करप्शन में मुलव्वस नहीं, ना हमारा करप्शन से कोई नहीं। ये एक नसूर है मैम। जब तक आप मुल्क से इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे ये मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। नज़ीर लाहौर शहर का एक और यूटिलिटी स्टोर और यहाँ पर भी लोगों की लाइनें, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, लोगों को कितनी सहूलत है इन स्टोर्स की, इन लोगों से बात करते हैं। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई आज काम शाम छोड़ के यहाँ लाइन में लगे हुए? हाँ जी, आटा लेने के लिए अभी खुला है। हाँ जी, वो खाने के लिए बंद कर दिया। आटा आसानी से मिल जाता है या नहीं मिलता? हम तो लाइन में खड़े हैं, पता नहीं कब मिलेगा कब। पहले भी आते हैं? पहले कल गए थे उधर शादबाग, वहाँ से वापस आकर नहीं मिला। नहीं मिला, आज इधर आए हैं। हाँ जी। क्या कह रहे भाई आप? अभी इन्होंने खोला, वो भी आपको देख के अभी खोला इन्होंने स्टोर। पहले नहीं था खोला हुआ, ब्रेक थी उनकी, कह रहे थे ब्रेक है 2 बजे खोलेंगे, तो अब 2 बजे नहीं खोला इन्होंने, अब क्यों जल्दी खोल लिया? यही है बस। और भाई जी उनका लंच ब्रेक होगा ना, लंच ब्रेक तो 1 घंटा हुकूमत देती है। फिर अब क्यों खोला इन्होंने? 2 बजे खोले। चले भलाई हो गई ना, अच्छा ही हो गया। क्या खरीदने आए भाई? आटा ही लेने आए। आटा ही सस्ता हो गया, घी सस्ती है। आटे के अलावा कोई चीज़ सस्ता, आटा और घी सस्ता है बस। कितनी बार लाइन में लगना पड़ता है? आसानी से मिलता है? से मिल जाता है इधर। वैसे ये तो नहीं है कि लाइन में लगना पड़ता है, कभी कभार हो जाए वो तो सारी बात है। फिर आटा लेना लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, सस्ता आटा है, वैसे आसानी से मिल जाता है इधर से।
भाई जी, घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल। 20,000 में इंसान क्या करेगा? आटा लें, घी लें, क्या करें? परेशानी का आलम है, क्या करें? ये सारी औरतें खड़ी हैं, सब परेशान हैं। आटा हर इंसान को नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता, कभी आ गया कभी ना आया। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ जी, हफ्ते में एक बार आटा अगर आ जाए तो कोई नहीं है, वैसे नहीं मिलता। जितने भी डिलीट हो रहे हैं ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं, कभी आ गया कभी ना आया, यही आलम है। स्टोर्स की कितनी सहूलत? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੋਨਾ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ धक्के क्यों मारेंगे आपको? भाई आप पैसे दे के चीज ले रहे हैं। ਇਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ क्यों? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ कौन मारता है धक्के? बताइए जरा मुझे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਣਾ 2 ਵਜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹਾਲੇ 2 ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। स्टोर के तो बड़े दावे हैं कि ये जी यूटिलिटी स्टोर सहूलत। ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚੀਨੀ ਹੈ ਆ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। क्या हालात आपा स्टोर के? ठीक है मैडम, हाँ जी, जब भी आते आटा मिल जाता है। हाँ जी, तो मिल जाता है जी। लोग तो बड़ा परेशान हो रहे हैं। कोई हफ्ता 2 हफ्ता आटा नहीं मिलता, ये लोग बेच देते हैं, ये लोग बेच देते हैं आटा। हफ्ता 2 हफ्ते हाँ नहीं जी। आया, लेकिन नहीं ठीक दे रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आटा आया है यहाँ पे। हाँ, वहाँ हम गए थे, वहाँ पे तो था ही नहीं आटा। कितने दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, क्या करे बंदा गरीब है। कि आई और मैं जल्लो मोड़ से यहाँ आई हूँ, पहले कलंदरपुरे गई हूँ, वहाँ से शालामार गई हूँ, यहाँ से फिर यहाँ आई हूँ आटे के लिए। 3 जगह बदल के मैं रिक्शों में यहाँ तक पहुँची हूँ। तो क्या करें आटे के लिए इसलिए वो से घर निकली हुई है, कभी एक स्टोर कभी दूसरा। हाँ जी, तो आटा कहीं से नहीं मिला। कलंदरपुरे इतनी लंबी लाइन में वहाँ आटा नहीं है। यहाँ शालामार आई हूँ, अभी तक वहाँ आटा नहीं आया हुआ। जो आटा लेते तो एक्स्ट्रा सौदा जब तक ना लें तब तक वो हम आटा नहीं ले सकते। चीनी लें या घी लेना या साबुन एक्स्ट्रा या कोई सर्फ वगैरह लेंगे तो फिर हमें आटा मिलेगा। पर हमारी मजबूरी है, हम लोगों की बाहर से हम आटा अफोर्ड नहीं कर सकते। 1400 का 1350 का आटा है यहाँ, फिर मजबूरी हम 650 का मिल जाते। हम जलील भी होते हैं फिर अपने बच्चों के लिए, क्या करें। आटा तो रोज़ की ज़रूरत है, ये कोई ऐसा थोड़ा एक बार तंग हो गए तो चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। घर के अब हमारे 9 अफराद है घर के खाने वाले, 10 किलो आटा हमारा सिर्फ 5 दिन जाता है। तो फिर मजबूरी हमें इसलिए, और यहाँ महीने में हमें 2 थैले मिलने हैं, इससे ज़्यादा हमें मिल भी नहीं सकते। और 2 थैलों के लिए कितनी बार चक्कर लगाती है? हम 15 दिन बाद आते हैं, तो समझ लें कि 3-4 स्टोर फिर के हम यहाँ तक पहुँचते हैं आटे तक। क्या कह रही है? सुबह 8 बजे के आई हुई हूँ, छोटी सी बच्ची को घर छोड़ के। उधर शालाबाग जो इधर स्टोर उधर खड़ी हूँ, उधर अभी तक आटा नहीं आया। पिछली मरतबा भी उन्होंने सौदा दे दिया था, कहते आटा आपका आया ही नहीं है। 1 थैला मिला था, कहते कि 1 महीने में 2 थैले मिलते, 2 थैले नहीं मिलते, गलत बात करते। 1 देते हैं, चीनी तो देते 2 नहीं देते थैले? नहीं दिए नीचे, कहते 1 आया आपका, 2 नहीं आए। सुबह 8 बजे के आना है, शाम को जाना घर। क्या हुआ? वो कह रहे हैं आपसे पीछे से आटा नहीं आया आपका, अभी शो नहीं हो रहा आपका। पहले मिलता है आपको? पहले मिलता है, अब कह रहे शुरू में आ गई हो, अब एंड में आना। सुबह के जलील हो रहे हैं आके, सुबह से लाइन में लगी हुई। सुबह से लाइन पे लगी हुई, बंद कर दिया था उन्होंने। अभी उन्होंने मिलेगा नहीं के नहीं, वो कह रहे हैं एंड पे आना आप। कहते कि राशन दूसरा भी लो, जो गरीब बंदा ना ले सके वो कहाँ से ले। इतने जो वसाइल ना हो, जिसके पास सिर्फ आटे के पैसे हैं वो कैसे दूसरे सर्फ साबुन कैसे खरीदेगा? और ये चीज़ें लेंगी तो आपको आटा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ना घी देते हैं ना आटा देते हैं, इधर घी महंगा दे रहे हैं, 480 रुपये का पता नहीं। तो क्या करें, मैं कहा कि मुझको चाहिए कि ज़्यादा ये जो यूटिलिटी स्टोर है ना, इन पे सहूलत दें।
क्योंकि आवाम यहाँ सस्ता करके आती है, तो यहाँ हमारे मसाइल हल नहीं होते। ये आपके स्टोर बनाए हुए हैं कि लोगों को सहूलत, इसीलिए यहाँ तक आते हैं। फिर यहाँ भी आके हमें कुछ नहीं मिलता, फिर हम परेशान होकर घर जाते हैं। सारा दिन निकले थे अपने घरों के काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए आटे की सप्लाई कब आई है? यहाँ तो आ गया आटा, दूसरे स्टोरों पर तो अभी तक नहीं आई। यहाँ तो आ गया, 2 स्टोरों से तो मैं वो आई, वहाँ नहीं है। नाज़रीन, अवामी राय, अंदर चलते हैं। और आटा तो यहाँ पे पहुँच गया है मज़ीद। क्या हाल भाई जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। चीनी है? चीनी मैडम अभी नहीं है, आ रही स्टॉक गाड़ी में है। कितनी देर हो गई नहीं आ रही? ये तकरीबन को समझ लें कि 20-25 दिन हो गए हैं, शॉर्टेज की वजह से नहीं आ रहा स्टॉक। और क्या वजह है, रीज़न क्या है, कुछ मालूम? वही है शॉर्टेज की, ये तो ऑफिस वालों को पता है, हमें तो नहीं चीज़ मालूम है। हम ऐसे कस्टमर को ये कह देते हैं कि अगले हफ्ते तक आ जाएगी इंशाल्लाह सप्लाई, है कल तक आ जाएगी। अच्छा भाई जी, आटे के कितने बैग आते हैं, कितनी डिमांड है? क्योंकि रेगुलर पिछले 3 दिन से तो 150 बैग आ रहे हैं, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चाह रहा है। और फी कस्टमर को हम जो है ना शॉर्टेज की वजह से फी कस्टमर को एक ही तोड़ा दे रहे हैं, बनस्पत के 2 नहीं दे रहे। 2 नहीं दे रहे? 2 नहीं दे रहे, एक तोड़ा दे रहे हैं। लोग सही शिकायत कर रहे हैं कि आप एक ही देते हैं। नहीं जी मैडम, एक ही दे रहे हैं ताकि सबको बुरा आ जाए। शॉर्ट 150 तोड़ा है ना, और 150 में ज़ाहिर बात है फिर 150 बंदे बुरा होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है? इसमें मैडम जो है ना, इसमें 2 किस्म की सब्सिडी है। जो BISP कस्टमर है ना, हमारी एक PMT लिस्ट जारी की गई है उसमें। जी PMT लिस्ट जारी की, जो लिस्ट के अंदर मौजूद है ना कस्टमर, वो उनके जिंदगी अंदराज हो चुका है, वो इसके साथ अटैच है जी, वही है बस, और इसके अलावा और कोई नहीं है। ज़्यादा आम लोगों को पर सामान मिल जाता है। जो पहले आम लोगों को सहूलत मिलती थी अब नहीं मिलेगी सब्सिडी? अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिल रही है। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो BISP का ना हो। हमारे कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि धक्के दे देते हैं, बाहर निकलो, ये क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फीमेल स्टाफ भी मौजूद है और मेल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ही बाइज़्ज़त तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे कोई तकमदे मतलब आपके सामने कोई किसी किस्म की कोई ऐसा मसला नहीं है। स्टोर भी बंद था, कहते आप आए तो खुल गए। खाने की बात नहीं, हमारा लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक 1 से 2 ब्रेक होती थी। ये भी समझ लें कि हमने कस्टमर को देख के, ताकि आटा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और ये भी बेचारे घरों के जाए। और यकीन माने हमने नमाज़ पढ़ के हमने शुरू कर दिया, सेल शुरू कर दी। घी आ रहा है? ये आपको देखें नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह घी ऑफर मिकदार में पड़ा हुआ है। ठीक है जी नाज़रीन, ये स्टोर्स की सूरत हाल है। और चीनी नहीं है बहुत सारे स्टोर्स पे, बल्कि मेरा ख्याल है किसी भी स्टोर पे नहीं है, क्योंकि स्टॉक नहीं है, शॉर्टेज है, जिसकी वजह से चीनी आवाम को नहीं मिल रही। पहले हमने स्टोर विज़िट किए हैं, वहाँ पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आटा नहीं आ रहा। और अगर आटा आ भी जाता है तो फिर लोगों की तादाद ज़्यादा है, आटे के बैग्स कम होते हैं। वो लोग फिर गुस्सा करते हैं जो कि सुबह से लाइन में लगे हैं और एन टाइम पे उनको आटा भी ना मिले और आटे के थैले ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितनी सप्लाई आएगी उतना ही लोगों को मिलेगा। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कितनी सहूलत स्टोर पे? काफ़ी ज़्यादा सहूलत है, लेकिन वो बोलते हैं उतने पैसे नहीं होते हमारे पास जितना वो बोलते हैं इतना सामान लो। ये बड़ा सवाल आपने। अच्छा सर, पॉलिसी बताइए क्या है जी? पॉलिसी कितने का सामान कितना एक मंथ में ना इन्होंने किया हुआ है 2 तोड़े 20 किलो के ना, 10-10 किलो वाले 2 तोड़े लोड किए हुए हैं, और 5 किलो की है, और 5 किलो चीनी है, और दालों के ऊपर 3-3 किलो वाली है। यानी कि चावल आप लेंगे तो 3 किलो तक चावल को मिल जाएंगे। घी लेंगे या दालें मजीद जो लेंगे, दाल चना लेंगे या दाल मसूर है, जितनी भी सब्सिडाइज आइटम है ना, वो 3 kg तक है। ये बाहर लगा हुआ हमारा पम्पलेट। मुझे आ गई समझ। अब ये तो हो गई हुकूमत की पॉलिसी। आपने क्या पॉलिसी बनाई है कि अगर आपको घी चाहिए तो साथ में कितने का सामान लेना है, आटा चाहिए तो कितने का सामान? मेरी बात नहीं, वो किसी को नहीं हम कहते। अगर कोई कस्टमर ये चीज़ें परचेज कर, हमने इसको कहा तो नहीं है ना ये सामान लें। हाँ जी भाई जी, कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा ना खरीदे, आप सिर्फ आटा ले। यूटली स्टोर पे वो पीछे वो सूखना पे स्टोर है, वो बोलते हैं इतना सामान लो तो फिर आपको आटा मिलेगा। क्या भाई मेरे किन्ने घी दे पैकेट बकाया मैं कुछ आयल दा तुसी कल आप नहीं खरीदे सर्फ, आपको नहीं चाहिए, आप नहीं खरीदे, आप सिर्फ घी। दूसरे स्टोर पे ऐसे ही करते हैं। कल वे गए हैं ना दूसरे स्टोर पे, इधर वो ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं कोई चीज़ लो चाहे डेली आओ तो फिर आपको आटा घी मिलेगा। भाई जी इधर तो ऐसा नहीं है। मैडम आपके सामने ये कोई बंदा कोई शिकायत कर दे तो उनको सिर्फ आटा घी मिल जाएगा ना, कोई पेस्ट साबुन जरूरी किस्म का नहीं। अगर कुछ कस्टमर सामान लेता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है इसमें। वो तो अपनी मर्जी है ना, लेकिन आपकी कोई शर्त नहीं। हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है इसमें। हमारी इसमें कोई शर्त नहीं होती, हम ले रहे जो कस्टमर ले रहे। चलें भाई जी, छोड़ें, आपको जो नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए आप सिर्फ वो खरीदें। इनके 30 दिन पूरे हो चुके हैं ना, तो 30 दिनों के बाद जो ऑटोमेटिकली जो है ना ID कार्ड जो है ना पंच होगा नेक्स्ट,
2 से 3 दिनों के अंदर अंदर इनका ID कार्ड पंच हो जाएगा। चलिए, जो रजिस्टर्ड आ रहे हैं उनको तो सहूलत देना। नाज़रीन, ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं और ये मामलात हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर लोग आते हैं, सारा दिन इंतज़ार करते हैं और इस वक्त जो मुझे इशू लग रहा है वो सबसे ज़्यादा इशू है जी आटे का और चीनी का। चीनी तो बिल्कुल नहीं मिल रही, तकरीबन महीना हो गया है, कुछ लोग बता रहे हैं 2 महीने हो गए चीनी नहीं मिल रही। और बाकी हो गया आटे की ज़रूरत, जो कि हर रोज़ सुबह दोपहर शाम हर घर की ज़रूरत है और लोगों की ये ज़रूरत किस तरह से पूरी हो रही है आपके सामने। मुझे इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।